अंदाज। जब तुम अपनी जबान से खुद इस बात को कबूल कर रहे हो कि उसकी तुम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते। कहा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत काम करो? अंदाज अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? उस नौजवान ने अपना सर आगे बढ़ा दिया और कहा अल्लाह के रसूल मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इस जिना की बदतरीन बुराई से बचा ले, मुझे महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इस नौजवान को जिना जैसे बदतरीन जुर्म से इसकी हिफाजत फरमा ले, इसको बचा ले। उस नौजवान का बयान है, उस नौजवान का बयान है, सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ की थी कि अल्लाह इस नौजवान को जिना से महफूज फरमा, इसको इस बदतरीन बुराई से बचा ले। उस दुआ के दिन से, जिस दिन ये दुआ की, उस दुआ के दिन से आज तक, अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जिना ही नहीं बल्कि हर हराम काम से मुझे बचा लिया है, हर हराम काम से मुझे दूर कर दिया है, हर हराम काम से मुझे नजात अता फरमा दी है। नबी अकरम की दुआ का यह असर हुआ। पूरा वाकया बयान करने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह नबी अकरम की हिकमत थी, आपने उसको डांट कर नहीं भगाया। आप चाहते तो इस बुराई से रोकने के लिए कह सकते थे चुप, शर्म नहीं आती, कितना बुरा काम तुम करने के लिए मुझसे परमिशन लेने आए हो। और हम लोगों के अंदाज में क्या तेरे घर में मां बहन नहीं है, हम कह सकते थे किसी को भी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको किस अंदाज से समझाया, जरा तसव्वुर कीजिए कि उसके दिल में कैसे बात बैठ गई। इसलिए मैंने कहा कि नेकियों का हुक्म तो होशियारी से, लेकिन जब बुराइयों से किसी को रोकना पड़े तो उसमें भी दूरअंदेशी, उसमें भी हिकमत होनी चाहिए। हमारा सख्त लहजा किसी को बुराई से रोकने के बजाय उसको और बुराई करने पर मजबूर कर सकता है। कभी आपने देखा होगा बुराइयां जब करते, अच्छा किसी को डांटा, अब वो और जिद में आके करेगा, नहीं अब तो हम और करेंगे। कभी आपने देखा होगा गुस्से में आदमी फिर उस काम को और ज्यादा करने की कोशिश करता है, और ज्यादा कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल का मामला तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी बड़ा अजीब रहा। उम्मे सलमा जब अल्लाह के रसूल के साथ निकाह में आई तो उम्मे सलमा का एक बेटा दूसरे शौहर से था जिसका इंतकाल हो चुका था, और उस इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से निकाह किया तो उम्मे सलमा पहले शौहर से जो बच्चा था बेटा उसको भी अपने साथ ले आई थी। और जब अल्लाह के रसूल के निकाह में आई तो जाहिर है कि उस बच्चे को उम्मे सलमा अपने पास रखती थी। अब वो नबी का भी बेटा हो गया, अगरचे नबी उसके बाप नहीं है लेकिन मां तो उसकी उम्मे सलमा है, तो नबी ही उस बच्चे को पालेंगे और पोसेंगे, क्योंकि एक औरत शादी के बाद अपने उसी हस्बैंड के साथ रहेगी जिसके साथ उसने निकाह किया है, और उस बच्चे को वही पालेगा जिसने उसकी मां के साथ निकाह किया है।
अल्लाह के नबी वो बच्चा चूंकि देहाती माहौल से आया था इसलिए खाने पीने का तरीका नहीं जानता था। 7-8 साल की गोया की उम्र रही होगी, वो खाना खाने के लिए बैठा तो बैठने का तरीका भी सही नहीं था। जब खाना सामने आया तो उसने पूरा का पूरा हाथ बीचों बीच थाली में डाल दिया और उठाकर इस तरह मुंह भरने लगा। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसके हाथ को पकड़ा और कहा, बेटे खाना रखो। उसके हाथ में जो था उसने थाली में उसी प्लेट में रख दिया। अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया, इग़सिल यदैहि, अपने दोनों हाथों को धोकर आओ। वो बच्चा गया और दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा, दो जानू होकर बैठो। ये दोनों पैर ऐसे करके, दो जानू, जिसको हमारे यहाँ उखड़ू बोलते हैं, आप आपके यहाँ जो भी बोलते हो। आपने कहा दो जानू होकर बैठो या दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए जैसे नमाज के अंदर होता है। दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए या एक पैर को पीछे किया जाए और एक पैर को उठाया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने के सुन्नत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे तरीके से अगर किसी ने खाना खा लिया तो वो हराम हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आजकल टेबल और मेज का जमाना है। अगर कोई टेबल और मेज पे खाना खाना चाहे तो ये गुनाह नहीं है, खा सकता है आदमी, जायज है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये सुन्नत भी नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों पैरों को खड़ा करके खाओ या दोनों पैरों को पीछे करके दो जानू होकर बैठ जाओ, यानी जैसे नमाज में बैठा जाता है। या फिर एक पैर को पीछे कर लिया जाए और दूसरे पैर को उठा दिया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने के, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी पलटी मार के खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन सुन्नत का सवाब उसको नहीं मिलेगा। मेज पर खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। आपने उस बच्चे से कहा, इग़सिल यदैहि, दोनों हाथ धोकर आओ। वो दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठ जाओ। उसने दोनों पैर पीछे कर लिए और दो जानू होकर बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अब अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो। उसने बिस्मिल्लाह कहा। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी तरफ से खाओ, कुल भी यमीनिक, अपने सामने दाहिनी तरफ जहां तुम बैठे हो अपने पास अपनी साइड से खाओ। पूरे थाली में हाथ पैर मत मारो। जब एक थाली में सब लोग खाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ सिस्टम बड़ा अजीब है। लोग देखते रहते हैं कि अच्छा माल किस तरफ है तो उस तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। ये लेग पीस कहाँ रखा है, इधर चाप कहाँ रखी है, इधर है। तो ये तरीका गलत। अगर एक थाली में आप खा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से खाइए। वो आपकी किस्मत है कि आपको लेग पीस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अपनी तरफ से सब, हर आदमी को अपने अपने साइड से और अपनी अपनी तरफ से खाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसको ये सिखाया, समझाया, इस्लाह की। लेकिन कितने प्यार से हम होते ना, तो बड़ा हो रहा हूं, अकल नहीं आ रही है। हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं सही से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो उस माँ के बेटे को जो अब नबी का बेटा बन गया, उम्मे सलमा, जो दूसरे शौहर से बच्चा जिनका पैदा हुआ था, उसको लेके आई। नबी ने तो उसको भी तरबियत की, उसको भी अच्छी तालीम दी, उसको भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। तो सीखो हिकमत क्या है। हिकमत सोचिए, आज थोड़ी सी बात पर कितना बड़ा रिएक्शन हो जाता है, कितना बड़ा रिएक्शन। अगर आपकी मस्जिद के बाहर कोई खिंजीर का गोश्त फेंक दे तो फौरन लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाएगी ये कौम। अभी कोई आदमी कुरान करीम को लेकर सड़कों पर निकलकर उसकी बेहुरमती करने लगे, फौरन सड़कों पर निकल आएगी ये कौम। अभी थोड़ी देर के लिए कर्नाटक के उस मामले को नजर में रखिए कि हिजाब पहनकर जाने वाली उस लड़की को हिजाब से रोक दिया गया, नहीं पहनने देंगे। उस लड़की के हिजाब से रोकने का रिएक्शन आपके कलकत्ता की सरजमीन तक पर दिखाई दिया कि औरतों ने भी हिजाब के फेवर में जुलूस निकाला। लेकिन मैं हिजाब के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिजाब के फेवर में हूं। पर्दे पर हमारी 50 तकरीरें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर। लेकिन सवाल यह है कि मेरे भाइयों, हिकमत कहां चली गई, मसलहत कहां चली गई? अगर किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो हमने उस आग में घी डालने का काम क्यों
किया, तेल डालने का काम क्यों किया? लखनऊ में हम अब जहां रह रहे हैं, मेरे पास पूरी मीडिया की एक टीम चली आई। साहब आप क्या कहते हैं, बोलिए। मैं समझ गया कि इस वक्त यूपी के चुनाव हो रहे हैं, एक लफ्ज भी अगर मैंने हिजाब के फेवर में यहां बोल दिया तो ये अमन चोपड़ा, सुधीर, जी न्यूज का एंकर, इंडिया टीवी और भारत हमारे उस बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे जो यूपी के चुनाव में घी डालने का काम करेगा। मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उन्होंने कहा साहब आप इतने बड़े मौलाना, आपका इंटरव्यू अगर आज जाए तो ये मुसलमान कौम के लिए बड़ी बात है। मैंने कहा मुसलमान कौम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी हमारी मां बहनें बेपर्दा घूम रही हैं, तो क्या मैं सबको पर्दा कराने के लिए जाऊंगा? मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। साहब पर्दे से रोक दिया गया। तो हमने कहा कि मैं क्या करूं, पर्दे से रोक दिया गया? मैं चीफ मिनिस्टर थोड़ी हूं, कोर्ट में चल रहा मामला, देखा जाएगा। आप अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? मैंने कहा मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पर्दा तो रामचंद्र की पत्नी सीता जी भी करती थी कि सीता के चेहरे को राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा और न सीता जी ने दिखाया। इसलिए मैं हिजाब का विरोध नहीं करूंगा। इस वक्त फेवर भी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम चुनाव के मौके पर यहां आए हो। चुनाव हो जाने दीजिए, 10 मार्च के बाद हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा सा बोल देता तो क्या हालत होती? और बोला है, लोगों ने बोला है। मेरे मोबाइल में आज भी जी हिंदुस्तान की वो 2 मिनट की 1.5 मिनट की वो क्लिप मौजूद है जो अभी दी गई, जो आपके बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी जो गई थी अभी लखनऊ में, उन्होंने जो वहां कहा था कि सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए और जिताइए, उसके दूसरे ही दिन से जी हिंदुस्तान ने जो दिखाया वो ये दिखाया कि ये मौलाना जर्जीस का सीक्रेट प्लान है। ममता बनर्जी जो यहां आई हैं वो जर्जीस का सिगरेट प्लान, इस जहरीले मौलाना का सिगरेट प्लान है। देखिए मौलाना जर्जीस बंगाल में जो बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोली। ये देखिए दोनों का माना मिलाइए। एक तरफ उसने मेरी तकरीर दिखाई बंगाल वाली और एक तरफ ममता बनर्जी जो बोल रही हैं लखनऊ में वो दिखाई और कहा कि ये दोनों एक हैं। बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में बोल भी नहीं रहा हूं, किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, खुलकर ओपनली नहीं, किसी का कर भी नहीं रहा हूं, बोल भी नहीं रहा हूं। इसके बावजूद उसने हमको और ममता बनर्जी को नहीं बंगाल से ऐसे जोड़ दिया है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हमें बंगाल ही में शरण लेना पड़ेगी। अभी भी मेरे मोबाइल में मैंने उसको, जब वो आ रही थी टीवी में, मैंने उसकी वीडियो बना ली। ये हालत है। मैं बोल भी नहीं रहा हूं फिर भी दिखा रहे हैं। अगर एक लफ्ज भी पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में बोल देता तो क्या हाल होता। लेकिन सवाल यह है मेरे भाइयों कि मुसलमान इतनी जल्दी तैश में कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है? आप कितनी चीजों को रोएंगे? सिर्फ नकाब पहनकर स्कूल जा रही है। मैं जानता हूं कि संविधान है, कोई आदमी किसी तरीके से रहना चाहे, लेकिन मुसलमानों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर उसको पद्मश्री अवार्ड मिलता है जो अपने जिस्म के कपड़े उतार देता है। क्या आपने नहीं देखा फिल्मी दुनिया की एक सबसे गंदी हीरोइन को, जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती है अपनी पोशाक और अपने कपड़ों से, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और जो अपने जिस्म को छिपाना चाहे उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई जा रही है। मैं नहीं जानता हूं इस बात को, लेकिन मुसलमानों को अक्लो होश से काम लेना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। नकाब और हिजाब पर तो आप इतनी पाबंदी लगाते हैं और इतना बवाल
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी जाती तो उसी स्कूल में है पढ़ने के लिए जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। इंटर की और बीए की लड़की उसी सीट पर बैठती है जहां लड़के बैठते हैं। इस्लाम में तो को एजुकेशन भी जायज नहीं है, लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना भी जायज नहीं है। इस पर फिर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर करिए और बताइए वहां हमारी खामोशी क्यों, वहां हम खामोश क्यों रहते हैं? जब आप ऐसे स्कूलों में पढ़ा ही रहे हैं अपनी बेटियों को कि जहां को एजुकेशन है, जहां लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जहां लड़कों से दोस्ती करना ही पड़ेगी, जहां अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको अपने स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से उसका मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा और अपना नंबर देना भी पड़ेगा, वो उससे बातचीत के सिलसिले जारी होंगे। जब आप पढ़ा ही रहे हैं ऐसे स्कूल के अंदर, तो फिर मेरे भाइयों हिजाब पर फिर हंगामा करने की जरूरत क्या है? फिर आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप उस बुराई से समझौता कर रहे हैं तो इस बुराई से भी समझौता करना पड़ेगा। आप अपनी बेटियों को जब आप मोबाइल दे रखे हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब और मैसेंजर चलाकर व्हाट्सएप चलाने के लिए इजाजत दे रखी है, तो फिर आप जब यहां पर समझौते कर सकते हैं तो आपको हिजाब से भी समझौता करना पड़ेगा। फिर यहां क्यों लगती है? फिर क्यों उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है? मेरे भाइयों, इसको हमें अक्ल से सोचने की जरूरत है। हमें भी और हमारे मुआशरे को भी, हमारे समाज को भी हमें आग नहीं लगाना चाहिए। और हम जब हम आग लगाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो फिर वही उनका मकसद हम पूरा कर देते हैं, वही हमें भड़काते हैं और हम फौरन भड़क जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इस वक्त देख लीजिए आप, यूपी के चुनाव में एक शख्स, बस दो ही मुकाबला रह गया और सब तो चली गई एक तरफ। यूपी के इलेक्शन का माहौल बस दो ही पार्टियों के दरमियान रह गया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और तो सब नील हैं। लेकिन एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मंदिर और मस्जिद की रट लगा रहा है, और दूसरा आदमी बिल्कुल खामोशी के साथ उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है, सिर्फ विकास की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। हजार कोशिश करने के बावजूद अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो ध्रुवीकरण करने में। अल्लाह करे कि ये 7वें चरण तक इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट रहें और ध्रुवीकरण का शिकार ना हो। अल्लाह करे कि उनको यह अकल मिल जाए। और मैंने तो ये दुआ की थी वहां यूपी में भी कि अल्लाह करे कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बंगाल के लोगों से सबक हासिल कर लें, तब भी हमको बंगाल से जोड़ दिया। देखो कि मौलाना क्या दुआ कर रहा है, यानी बंगाल का मुसलमान जिस तरह एक हो गया, इस तरह यूपी के मुसलमानों को भी एक कर रहा है, खुलकर ये कह रहा है। इस तरीके की बात है। आप तो जानते हैं कि मीडिया जिस मुल्क का पूरी आमदनी का आधा पैसा मीडिया पर खर्च हो रहा हो, गोदी मीडिया पर, तो वो क्या कहेगी? उत्तर प्रदेश में अभी मैंने एक भी तकरीर नहीं की और फिर मेरी दिखाई जा रही है। इससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि देखो जिस तरह बंगाल में मौलाना मुसलमानों को एक करके आया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू भाई एक हो जाएं। इस तरीके का मैसेज ये मीडिया के जरिए देने की कोशिश की जाती है और इसीलिए इसी का पैसा उनको मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है। जरा गौर करो कि अगर आज कोई मस्जिद के बाहर अगर कोई शराब की दुकान खोल ले तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। और जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी तो वो दुकान में आग भी लगा देगी। लेकिन अल्लाह के रसूल के उस मंजर को देखो मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। और कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी है। वो मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। खाने काबा में, मक्का में 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है। और मस्जिद नबवी में, मदीना में 1 रकात पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। एक हदीस 50,000 की भी आती है लेकिन वो ज़ईफ और कमजोर है, और 1000 वाली हदीस ये सही है। तो 1 रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर मिलता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हैं।
चंद सहाबा के पास बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, उनको दीन के कुछ उलूम उनको सिखला रहे हैं। इतने में एक देहाती, एक अराबी आता है, उसको बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है। वो आता है, वो नहीं समझ पाया, दरवाजा खोला, इंटर हो गया। उसको नहीं मालूम कि मस्जिद, उस जमाने में मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी जैसे आज हमारी आलीशान मस्जिद। मीनारा लगा दिया और मीनारे के ऊपर बत्ती चमक रही है और दूर से ही पता चल जाता है कि ये मस्जिद है। उस जमाने में मस्जिदों का पता नहीं चलता था। एक घर की नुमा बना दी, दीवारें खड़ी कर दी और खजूर के पत्तों की छत डाल दी, पता ही नहीं चल रहा है कि घर है कि मस्जिद है। तो वो नहीं समझ पाया, आया मस्जिद नबवी के अंदर घुस गया और आते ही उसकी एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा उधर बैठे हैं, इसने इधर मुंह घुमाया और पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, उठने लगे उसको मारने के लिए। हर कोई हमारे मस्जिद में कोई पेशाब करे तो हमारा भी गुस्से में हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी के साहबा उठते हैं, डांटने लगते हैं, क्या कर रहा? अल्लाह के नबी साहबा को डांट रहे, नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, और उसको कह रहे हैं कर लो। तो कर ही चुका था तो कैसे रोक लेते? पेशाब रुकता तो है नहीं। जब कोई करने बैठ जाए तो वो चाहे कितना रोकने की कोशिश करे, फिर वो रुकता नहीं है। अब अगर उसको उसी हालत में भगाया जाता, वो भागता जरूर, लेकिन वो थोड़ा इधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता। अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अब अगर उसको उसी हाल में भगाते तो पता नहीं कितने हिस्से मस्जिद के नापाक करता वो। तो आपने कहा ना, ना, ना कर रहा, कर लेने दो। साहबा, नबी का फरमान हो, साहबा रुक गए। और अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, ये मस्जिद में पेशाब हो रहा और आप कह रहे हैं कर लेने दो। आपने कहा इधर आओ। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने कहा इधर आओ। हम लोग बहुत जल्दी फतवा दे देंगे, नापाक आदमी मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपकी नापाकी सिर्फ इस टाइप की है कि आपको न पानी मिला न ढेला मिला और आपने जल्दबाजी में मस्जिद में बाहर पेशाब कर लिया और आप पानी से इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो ऐसी नापाकी के अंदर आप मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी नापाकी दूसरी टाइप की है। दूसरी टाइप का मतलब यह है कि रात में सोते हुए अगर आपकी बदख्वाबी हुई है और उसमें आपका एहतिलाम हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जुम्बी हैं, अगर आपकी वो नापाकी है तो ऐसी पोजीशन में आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंडीशन का फर्क रखिएगा। तो अभी तो वो नापाकी इसकी ये थी, अब रात में बीवी से मिला कि नहीं मिला वो कौन जानता है, कौन देखा हुआ है। तो इसलिए तो जब तक आप जानते नहीं तो आप कह नहीं सकते, हुक्म नहीं लगा सकते। तो आपने देखा इसने मस्जिद में पेशाब किया, आपने जब पेशाब कर लिया, साहबा दौड़े, आपने उनको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया कि इधर आओ। वो नबी के पास आया और बैठ गया और आकर बैठा तो अल्लाह के नबी ने उसी की आंखों के सामने एक सहाबी से कहा उठो। वो उठे, कहा क्या हुआ? कि पानी भर कर लाओ। वो पानी का एक डोल है इतना बड़ा, कुएं से खींचा और भर कर लाए। अल्लाह के नबी ने कहा हरिकूहु, जाओ इस पानी को उसके पेशाब पर बहा दो, उस पानी को उसके पेशाब की जगह पर डाल दो। उस बदवी से, उस देहाती से काम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने सहाबी से कह रहे हैं कि उसके देखिए अखलाक। मैंने क्या कहा था? चमत्कार से इस्लाम नहीं फैला, मैंने क्या कहा था? मौजिज़ों से इस्लाम नहीं फैला, लेकिन ये अखलाक दिखा रहे हैं अल्लाह के रसूल उसको कि देखो पेशाब तो तुमने किया, मैं चाहूं तो मार मार के भी तुमसे मस्जिद धुलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, अखलाक दिखा रहे हैं। सहाबी से कहा जाओ पानी भर के लाओ, वो पानी भर के लाए, कहा पानी पेशाब की जगह पे डाल के धो दो। गुस्सा आएगा ना कि कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में पेशाब कर दे, कोई हमसे कहे जर्जी साहब धो तो देंगे, लेकिन गुस्सा आएगा, कमीना पेशाब तूने किया, हम तेरे बाप के नौकर लगे, गुस्सा तो आएगा। लेकिन सहाबी को गुस्सा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो इसलिए पेशाब नहीं धो रहा है कि ये काफिर का है, बल्कि इसलिए उसके पेशाब पर पानी डाल रहा है क्योंकि हुक्म
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सहाबा की सोच ये थी, हमारी सोच ये कि इसका पेशाब मैं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा। सहाबा की सोच ये नहीं थी, पेशाब अगरचे काफिर का धो रहे हैं, लेकिन सोच क्या थी, हम इस काफिर का पेशाब नहीं धो रहे हैं, बल्कि हुक्म हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मान रहे हैं। हुक्म मानेंगे तो सवाब है, वो सवाब के लिए धो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। पानी डाला, उसकी गंदगी को, गलाजत और नापाकी को धुल दिया, पाक कर दिया, सो धो दिया। फिर आपके पास वो भी बैठ गए। अब आपने उस काफिर, उस बदवी, उस देहाती से कहा मुझे जानते हो? उसने कहा नहीं। कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। ये जिस जगह पर तुमने पेशाब किया, ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है, ये कोई घर नहीं है, किसी की जागीर और जमीन और जायदाद नहीं है, ये अल्लाह का घर है। आए देहाती, आए ऐराबी, आए बदवी, यहां हम अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, और जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पेशाब नहीं किया जाता है। आइंदा ख्याल रखना, आइंदा इस मस्जिद में कभी पेशाब, अल्लाह की घर में पेशाब मत करना, किसी भी मस्जिद में, यानी जहाँ भी इबादत हो रही हो, वहाँ नमाज हो रही हो, वहाँ तुम पेशाब मत करना। जाओ, इतनी सी गुजारिश है तुमसे। नबी की हुकूमत है, नबी जिम्मेदार हैं, सहाबा पूरा का पूरा कंट्रोल में है, मार सकते हैं उसको, बंधक बना सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, नाटका बंद कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? पेशाब भी सहाबी से धुलवाया, और उससे क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अल्लाह ने रसूल बनाया, इसलिए